आज सिर्फ इस एक वीडियो के अंदर आपको फॉरएवर लिविंग के अंदर आने वाले सारे ऑब्जेक्शन, सारे चैलेंजेस सिर्फ इस एक वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सो दिस साइड रणधीर सिंह, आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट और दोस्त। तो दोस्तों इमीडिएटली क्या करें, प्रॉपरली इस यूट्यूब स्क्रीन को फुल कर लें, एक हॉरिजॉन्टल वे में अपने मोबाइल या लैपटॉप को प्रॉपरली अच्छे से फुल स्क्रीन करके देखें और ईयरफोन जरूर यूज करना। सो दोस्तों चलते हैं सारे ऑब्जेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले जब हम किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं या कोई इंसान जब कॉन्सेप्ट को समझ रहा होता है ना, तो उसके मन में एक सवाल होता है कि यार फ्रॉड स्कैम तो नहीं होगा। और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया है, फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन किया है, तो आपके मन में भी कभी ना कभी ये डाउट था, बट आपने डाउट क्लियर किया, आपको ट्रस्ट हुआ, तब आपने फॉरएवर को चालू किया। तो देखो, जब कोई भी इंसान आपको बोलता है कि यार ऑनलाइन है तो फ्रॉड तो नहीं होगा, स्कैम तो नहीं होगा, या ये कंपनी स्कैम है, फ्रॉड है, तो दोस्तों आप डायरेक्टली सीधा उनको बोल सकते हो, आपके अपलाइन के पास गवर्नमेंट के कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे, आपके जो मैनेजर अपलाइन होंगे, राइट, तो उनकी मदद से आप वो गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स ले सकते हो। आप डायरेक्टली, अगर आपका नोन का पर्सन है तो आप बोल सकते हो कि भाई ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स है, चाहे तू खुद जाके किसी एडवोकेट के पास चेक करवा ले। मैंने भी एक जाने पहचाने वकील के पास चेक करवाए थे, तो जब मुझे पता लगा कि ये कंपनी लीगल है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंडर वर्क कर रही है, तब जाके मैंने फॉरएवर के बिजनेस को चालू किया। देखो, मैं झूठ बोलने को नहीं बोल रहा हूं, पहले खुद सर्टिफिकेट लीजिए, आप किसी भी एडवोकेट के पास जाके चेक करवा लीजिए, ये कंपनी बिल्कुल दोस्तों जेन्युइन है। तो पहली चीज देखो, नोन सर्कल में गाइस आप ऐसे ही अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। दूसरी चीज, आप अननोन वाले को भी डायरेक्टली वो डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, तो सीधा बोल सकते हो कि आप ये सर्टिफिकेट लीजिए, डॉक्यूमेंट्स लीजिए, आप कहीं भी साइबर कैफे में जाइए, किसी भी आपके जान पहचान में कोई एडवोकेट है, कोई भी है जो ये सब वेरीफाई करता है, आप उसके पास जाके चेक करवाइए। अगर आपको लगता है कि फेक है तो आप मुझ पे केस कर दीजिएगा, और अगर लगे ओरिजिनल है तो हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर लीजिएगा। देखो दोस्तों, पता क्या बात है, इंसान का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, वो उसका सच होता है। अगर आप सच बोल रहे हो ना, तो आपको फिर घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो डायरेक्टली आप प्रूफ की बात कीजिए। बाकी आप बोल सकते हो यार कि गूगल पे आता है 170 प्लस देशों में, 170 प्लस कंट्रीज, इंडिया में इलीगल काम हो सकते हैं, बट दुबई में हो सकते हैं। क्योंकि मुझे ना एक पर्सन एक बात बोली थी, कहता है इंडिया में तो इंसान क्राइम करके भी जेल से बाहर घूमता है, मुजरिम तो जेल करके, मर्डर करके, कुछ भी क्राइम करके जेल से बाहर घूम लेता है। तो ये भी कंपनी है, क्या पता 50-100 करोड़ गवर्नमेंट को देके इंडिया में इलीगली काम कर रही हो। चलो भाई ठीक है, मान लेते हैं इंडिया इलीगल है, क्या दुबई भी इलीगल हो गया? क्या सऊदी अरबिया भी इलीगल हो गया? अब सोचिए, दुबई, सऊदी अरब एक ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इतने कानून सख्त है, छोटी सी गलती करने पे, मतलब गलती भी डलती है, गलती भी डरती है गलती करने से, ऐसी हालत है। मतलब वहां पे एक छोटी छोटी चीजों की वजह से इंसान को जेल हो जाती है, इतना महंगा फाइन पड़ जाता है, हाथ पैर तक काट देते हैं अगर कोई आप स्ट्रॉन्ग गलती कर दो, ज्यादा बड़ी गलती कर दो, राइट। तो भाई ऐसी कंट्रीज में हमारी कंपनीज वर्क कर रही हैं, तो फ्रॉड स्कैम कैसे हो सकती है? आप कॉन्फिडेंटली ये चीज बताओ, ठीक है। दूसरी चीज, जो आपके प्रोस्पेक्ट के मन में एक सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। देखो गाइस, पता है क्या, अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो आई थिंक मुझे लगता है एनरोलमेंट फीस लेते हैं, एनरोलमेंट्स करवाते हैं ना, और कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट एनरोलमेंट्स नहीं करवाते, डायरेक्ट 2cc का जो बिजनेस है, टर्नओवर है, वो करवाते हैं। तो देखो, पहली चीज, अगर आप एनरोलमेंट नहीं करवाते, आप 2cc जो है, 2cc को पहले आप ये समझो कि 2cc इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो होती है जहां पर आप पैसा देते हो, या तो उसके बदले में आपको रिटर्न में कोई चीज नहीं मिलती, या फिर फिजिकल कोई प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं मिलता, या आपने 10,000 दिया, उसके बदले में आपको 2,000-3,000 की चीज मिल रही है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बट जब आपने पैसा दिया, रिटर्न में चीज मिल गई, जैसे आप दुकानदार के पास जाते हो, आपने 200 रुपए दिया, उसके बदले में आपको कोलगेट मिल गया, तो क्या आपकी वो इन्वेस्टमेंट हुई? नहीं। आप किसी शॉप पे गए, है ना, आप किसी शॉप पे गए, आपने कोको कोला की बोतल खरीद ली, तो वो क्या इन्वेस्टमेंट हो गई क्या? नहीं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपने परचेज किया, है ना। मैं मानता हूं कि 2 मंथ में आप 30,000 का टर्नओवर नहीं करते, मतलब कहीं भी आप किसी भी शॉप से इतना ज्यादा सामान मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग नहीं खरीदते, मुझे पता है। बट भाई बिजनेस करना है तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके 2 महीने में खत्म हो जाएंगे, 3 महीने में, नहीं, वो आपके लॉन्ग टाइम चलेंगे। स्किन केयर के प्रोडक्ट्स 8-8, 9-9 महीना चलते हैं, बहुत लाजवाब रिजल्ट्स हैं, राइट। तो पर्सन को बोलो कि 2cc इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। या बंदा अगर पहले देना है, तो अगर बंदा बोलता है इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती, अब डायरेक्टली कॉन्फिडेंटली बोलो कि नहीं। बाकी एनरोलमेंट जो है वो आप बोलिए कि भाई एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे हमारे पास वर्क के लिए अप्लाई करते हैं, बट हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हम दिन में हजारों लोगों को गाइड कर सकें। सो वी हैव टू फिल्टर दैट। हमें सीरियस और नॉन सीरियस लोगों को फिल्टर करना होता है, क्योंकि देखो काम करने भी बहुत लोग आते हैं, बट कुछ लोग टाइम बर्बाद करने भी आते हैं। तो जिसके लिए जो इंसान सचमुच में ऑनलाइन काम सीखना चाहता है, 199 या 249 इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो आप ये चीज कर सकते हैं, राइट। जस्ट अ सेकंड गाइस, एक सेकंड। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, और मैं आपको और चीजें क्लियर कर देता हूं, जस्ट अ सेकंड। तीसरा जो है, प्रोडक्ट बेचने होंगे क्या? देखो, आप ये चीज समझो, जो प्रोडक्ट बेचने होंगे,
कई इंसान आपको बोलता है कि प्रोडक्ट बेचने होंगे क्या, अब होती तो देखो यहां पर फॉरएवर लिविंग में सेल्स ही है। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, देखो झूठ बिल्कुल मत बोलना, किसी एक प्रोस्पेक्ट को भी आपने झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूं कि प्रोडक्ट बेचने होंगे क्या, देखो अब होती तो यहां पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सेल्स है। हम डायरेक्टली इंसान को प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हम अपॉर्चुनिटी बेचते हैं। जब अपॉर्चुनिटी इंसान परचेज करता है तो प्रोडक्ट्स की टर्नओवर अपने आप हो जाती है। तो अगर आपको बंदा बोलता है ना कि प्रोडक्ट बेचने होंगे क्या, तो उसके मन में एक इमेज होती है कि हमें या तो लोगों को कन्विंस करना होगा कि हमारा प्रोडक्ट खरीद लो, सामान खरीद लो, या घर घर जाके बेचना होगा। तो अब उसको डायरेक्टली बोलो कि भाई देखो यहां पर आपको किसी को कन्विंस नहीं करना। दूसरी चीज, आपको ऐसा लगता है कि घर घर जाके बेचने वाला काम है, बंदा बोलेगा डेफिनेटली हाँ। या किसी को कन्विंस करके बेचने वाला काम है तो बंदा बोलेगा हाँ। तो उसको बोलेगा ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं है, हमारा काम जो है वो डिफरेंट तरीके से होता है। बस ये आपको ऑब्जेक्शन यहीं पे ऐसे ही हैंडल हो जाएगा। चौथी चीज कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है। देखो जब नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने वाला काम, देखो अब समझना है यहां पे, अगर कोई इंसान बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग, अगर वो आपको बोलता है डे वन में, तो अगर आप बोलोगे यस, देखो मैंने बोला ना झूठ नहीं बोलना। अब अगर आप बोलोगे कि यस हाँ भाई हमारा वो काम नहीं है ना, तो बंदे को बाद में जब वो 4-5 दिन आपका कॉन्सेप्ट समझेगा, उसको पता चल जाएगा कि जो फॉरएवर लिविंग है वो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में डील करती है। तो वो उसको आपके ऊपर डाउट होगा कि यार इस बंदे ने पहले मुझे झूठ बोला था, मैं कैसे विश्वास कर लूं, चाहे उसको अपॉर्चुनिटी पसंद भी क्यों ना आ गई हो। तो अब अगर आप उसको पहले दिन ही बोल दोगे कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग है, तो बंदा फिर वैसी कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, क्योंकि उसके मन में एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है। बट हम सोचते हैं कि देखो नेगेटिव इमेज क्या है, दो के नीचे दो वाला काम, पिरामिड स्कीम। तो जब कभी भी इंसान आपको ये बोलता है कि बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, अगर वो पहले दिन बोलता है तो आप उसको यही बोलो कि क्या भाई आप दो के नीचे दो वाले काम की बात कर रहे हो, आप पिरामिड स्कीम की बात कर रहे हो। बंदा बोलेगा यस, तो आपने उसको यही बोलना है कि नो हमारा ये काम बिल्कुल भी नहीं है। और सचमुच में हमारा दो के नीचे दो वाला काम नहीं है, वो बाइनरी प्लान होता है, बट फॉरएवर लिविंग का जनरेशन प्लान है, ठीक है। वो दूसरी कंपनीज में होता है। पिरामिड स्कीम भी फॉरएवर के अंदर नहीं है, वो दूसरी कंपनीज में होती होगी, बट फॉरएवर में वो चीज नहीं है। तो आपने सच बोल दिया, आपने मतलब एग्जैक्ट सच बोला, 50% बोल दिया। बाकी अगर देखो इंसान 3-4 दिन कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगर आपको चीज बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो उसको फिर आप क्लियर करो बहुत अच्छे से, क्योंकि जब तक वो थोड़ी बहुत चीजें क्लियर कर चुका होगा, उसको मतलब माइंडसेट थोड़ा बहुत बन चुका होगा, तो उसको बताओ फिर आप कि हाँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या होता है, और दूसरी कंपनीज में कैसे काम होता है, ऑफलाइन करते हैं लोग, बट यहाँ पे ऑनलाइन है, डिजिटल है ना, ये चीज। ओके, बंदे नहीं जोड़ेंगे तो क्या पैसा नहीं आएगा, जब तक हम बंदे नहीं जोड़ेंगे पैसा नहीं आएगा। तो अब उसको एक चीज क्लियर करो कि देखो भाई ऑब्वियसली यार सेल्स नहीं होती तो पैसा नहीं आएगा। आप कोई कपड़ों की दुकान खोल के बैठे हो, क्या दुकान खोलने से पैसा आता है, कपड़ा रख लेने से पैसा आता है, कपड़ा बेचने से पैसा आता है। ऑब्वियसली कपड़ा बिकेगा तो पैसा आएगा, है ना। आपने कोई समोसे की रेडी लगाई, रेडी लगाने से थोड़ी पैसा आएगा, समोसा बनाने से भी पैसा नहीं आएगा, समोसा खिलाने से, सर्व करने से, बेचने से पैसा आएगा। सेम एज इट इज, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई, 2cc करके आपको कोई परमानेंटली इनकम नहीं मिलने लग जाती हर मंथ। आप काम करते हो, आपको लाइसेंस मिलता है, आप काम करोगे तो पैसा 10,000 भी कमाओगे, 20,000 भी कमाओगे, 1 लाख भी कमाओगे, और हो सकता है 1,000 रुपए भी कमाओगे। अगर काम नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कमाओगे, ठीक है। तो आप उसको सिंपल सी चीज क्लियर करोगे। देखो इस दुनिया में हर जगह सेल्स हो रही है। आप जॉब पे जाते हो, कि जॉब पे जाके सिर्फ कुर्सी पे बैठ के पैसा आता है, नहीं, वहां पे भी जो बॉस ने बोला है वो टारगेट वो कंप्लीट करके देना, तो जाके पैसा आएगा। तो हर जगह ऐसे ही होता है, हर जगह। आपने कोई गाड़ी डाल ली टैक्सी की, तो खड़ी कर ली गाड़ी में, पैसा आने लग जाएगा क्या घर में? नहीं, आपको वो कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, कस्टमर आपके पास आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, हमें यहाँ छोड़ के आओ, वहां छोड़ के आओ। अब जब छोड़ के आओगे तो पैसा मिलेगा, सिंपल सी चीज है, हर जगह ऐसे ही होता है। तो ये चीज आप क्लियर करो, ठीक है। और मेरे पास टाइम नहीं है, तो इंसान को बोलो कि भाई, पहले उसको पूछो सचमुच में जानूंगी उसके सचमुच में है कि नहीं। बाकी उसको बोलो कि देखो यार भाई, ऑब्वियसली आप सोचो कि अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप ऐसा क्या कर रहे हो इन फ्यूचर की। अभी अगर इंसान बोलता है मैं स्टडी कर रहा हूँ, टाइम नहीं है, तो उसको पूछो कि भाई इन फ्यूचर तो वैसे ही फिर और ज्यादा लाइफ बिजी हो जाएगी। अगर अभी टाइम नहीं निकाल पा रहे तो इन फ्यूचर कैसे निकालोगे? सोच के देखो, क्लियर करो उसको, भाई ऐसा क्या कर रहे हो जो टाइम नहीं है ना। अगर अभी नहीं है तो बाद में कैसे होगा? बाद में तो और भी चीजें मैनेज करनी होगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी। उसको बोलो कि टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट से पहले माइंड मैनेजमेंट होना जरूरी है। माइंड मैनेज करो, उसको बताओ कि आप टाइम मैनेज कैसे कर सकते हो, आपको कैसे कैसे वर्क करना है एक दिन में। उसको आप थोड़ा क्लियर करोगे एग्जाम्पल के थ्रू, तो वो समझ जाएगा, ठीक है। उसको एक शेड्यूल बताओगे तो। और मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको बोलो कि ठीक है भाई पैसे नहीं है, कितनी एज है? अगर बंदा बोलता है कि हाँ यार 22, 23, उसको बोलो कि भाई यार 22, 23 आपकी एज है और आपके पास पैसे नहीं है, तो ये कोई प्राउड फील करने वाली बात नहीं है। अभी ऐसा क्या कर रहे हो कि आने वाले टाइम में पैसे होंगे? सोच के देखो, क्लियर करो, बंदे को बताओ कि यार भाई प्रॉब्लम तो देखो ना, प्रॉब्लम आप देखो तो सही कि है क्या। आप पैसे नहीं है ये तो चलो ठीक है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या है, क्या कर रहे हो अभी तक ऐसा?
ये प्रॉब्लम कब से आपकी लाइफ में, अभी तक क्या किया आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? नहीं हुई। तो अभी जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, तो अब आपको फिर प्रॉब्लम सॉल्व, देखो पैसे नहीं है तभी तो फॉरएवर करनी है, अगर पैसे होते तो फॉरएवर करनी ही क्यों थी? बाकी इंसान को देखो सचमुच में जेन्युइन अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको 5K की पॉलिसी बता सकते हो, वो एक बहुत अच्छी पॉलिसी है यार 5K की पॉलिसी। देखो मानता हूं अगर 39, 30, 40K से इंसान 2cc करता है या 30K के कॉम्बो पैक से करता है, चलो मान लेते हैं वो अमाउंट कई लोगों के पास नहीं होता, बट 5K इज नॉट अ बिग डील। जो बंदा सचमुच में करना चाहता है, वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो इतना 5K की पॉलिसी कर सकता है, ठीक है। और मैं इंट्रोवर्ट हूं, तो अब बोलो कि भाई मैं सच बताऊं गाइज, मैं भी एक बड़ा इंट्रोवर्ट पर्सन होता था अपने स्कूल टाइम में, एंड मैं भी आज ग्रो कर रहा हूं। तो उसको बोलो यार कि कल को भाई तक पैसा कमाना है, घर से तू बाहर जाएगा नौकरी, तू लोगों के बीच में बैठेगा, तो मुझे वहां पर भी बॉस से बात करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो जब थोड़ी तू देखो, तो तुझे पैसा भी चाहिए, तुझे सक्सेसफुल भी होना है, बट तू कह रहा है कि मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं ये हूं वो हूं। भाई भूल जा काम है, अभी भूल जा पैसा, फिर अच्छा पैसा, फिर तो वही एवरेज रह जाओगे भाई जिंदगी में। सीधी सी बात है यार, क्लियर करो। कई बार ना इंसान को जितना समझाने की कोशिश करते हो ना, वो नहीं समझता, उसको थोड़ा डांट भी लगाओ, उसको थोड़ा झिड़को भी यार, है ना। और उसके बाद मेरा सर्कल ज़्यादा नहीं है, तो उसको बोलो कि भाई कोई बात नहीं, तेरे अगर कांटेक्ट कम है कोई बात नहीं, हमारे पास ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने के तरीके होते हैं, हम पेड लीड्स पे भी काम करते हैं, परचेज लीड्स, हमारे जो मेटा एड सेटअप चलते हैं ना, तो आप उनको बोल सकते हो सारी चीज़ें। आपके सीनियर्स ने जो भी सिस्टम बना रखा है ना, लीड जनरेशन के लिए, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बता सकते हो, पर्सनल ब्रांडिंग बता सकते हो, चीज़ें क्लियर करो। रेफरेंस मार्केटिंग बता दो, राइट, तो उसको क्लियर करो कि भाई कोई दिक्कत नहीं, सर्कल अगर नहीं भी है, अगर मेरे साथ कोई नहीं आया तो मैं रिस्क क्यों लूँ, अगर मेरे साथ मैंने स्टार्ट कर लिया बट मेरे साथ कोई नहीं आया, देखो उसको एक चीज़ बताओ कि भाई क्या गारंटी है कि घर से बाहर निकलते हो कि घर से जिंदा लौट के घर आएंगे। आप देखते हो इंडिया में कितने सारे क्राइम्स होते हैं, मेंस के साथ भी हो रहे हैं, वुमेन्स के साथ भी हो रहे हैं, है ना। अगर आप ये सोच लो तो आप तो घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, है ना। एक आर्मी में कोई भर्ती नहीं होगा, आर्मी में 24 घंटे रिस्क होता है जान को, ठीक है। अगर बंदा सोचने लग जाए कि हाय जी मुझे तो पहली गोली लग गई, अगर तो मेरे तो छोटे बच्चे हैं, बीवियां हैं, है ना, बीवी है, वाइफ है, और मेरे माता पिता है, घर में अकेले हैं, कोई मेरा भाई नहीं है, तो उनको कौन देखेगा। अगर एक सैनिक भी ऐसे सोचने लग जाए यार, एक आर्मी वाला पर्सन, तो हमारे देश की सेवा कौन करेगा? सोचो कौन करेगा हमारे देश की सेवा, आप सोचो ये चीज। अगर एक आर्मी वाला पर्सन भी ऐसे सोचने लग जाए कि मुझे गोली लग गई, तो अरे यार वो देखो बहादुरी के साथ वो कि यार देखो जो होगा जब देखा जाएगा, वो अपनी जिंदगी दांव पे लगा के हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, है ना। तो अगर वो भी ऐसे सोचने लग जाए तो फिर कौन रक्षा कौन करेगा हमारे, हम पे तो कल को ही अटैक हो जाएगा फिर ऐसे तो यार नेगेटिव आप जिंदगी में जितना मर्जी सोच लो, नेगेटिव ये फॉरएवर, ये सिर्फ ये नहीं कि अगर नहीं हुआ, अरे यार आप बीटेक करते हो, आप एमबीबीएस कर रहे हो, नीट अपने नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप और बीएससी करते हो, एमएससी करते हो, बीकॉम करते हो, एमकॉम करते हो, कभी प्रिंसिपल को पूछा कि प्रिंसिपल सर मैं 3 साल दे रहा हूँ, 4 लाख रुपए लगा रहा हूँ, मेरी गारंटी क्या है कि मुझे जॉब लगेगी? कभी मांगी गारंटी? नहीं मांगी। अगर नहीं नौकरी लगी तो कभी पूछा? प्रिंसिपल तो सीधा बोलेगा भाई आपकी मेहनत है। तो सेम एज इट इज यार, यहाँ पर अगर आप मेहनत करोगे हो जाएगा। रिस्क को क्या, वैसे भी तो मार्केट से आप कितना सारा सामान खरीदते हो, वैसे यहाँ से प्रोडक्ट्स की टर्नओवर करनी है, कोई जान का रिस्क तो नहीं है। अरे लोग मूवीज पे 300 400 करोड़ रुपए लगा देते हैं, 300 करोड़ 400 करोड़ रुपए लगा देते हैं। वो सोचने लग जाए कि हमारी मूवी नहीं चली तो, कोई देखने नहीं आया तो। कोई बंदा 10 लाख रुपए की दुकान खोलता है लगा के, वो सोचे भाई मुझसे कोई कपड़े लेने नहीं आया तो ऐसे तो यार नेगेटिविटी ऐसी हो जाएगी, फिर हर चीज में नेगेटिविटी है। शादी करने में नेगेटिविटी आ गई है, भाई मेरी पत्नी ने भी मुझे ड्रम में डाल दिया, तो बंदा ऐसे सोचने लग जाए। या पत्नी सोचे कि मेरे पति ने भी मुझे दहेज के लिए मार डाला, तो हर जगह लग जाएगा। फिर लोग तो अपनी जनरेशन बढ़ाना बंद कर दें। लोग बोलेंगे कि भाई हाँ इनके बच्चों ने तो नशे में पड़ गए, इनके बच्चों ने तो बीवी आती माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, तो हम भी बच्चे नहीं करेंगे, हमारे बच्चों ने अगर बड़े होकर ऐसा कर दिया तो भाई हर जगह लग जाएगा। ऐसे तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर मत जाओ, कहीं भी नहीं जा सकता इंसान। तो फिर अब एयर इंडिया इतना बड़ा हादसा हुआ गुजरात के अंदर, ऐसे तो अब कितनी सारी फ्लाइट्स हैं, तो लोग ऐसे जहाज में जाए बैठना छोड़ दे फिर। तो नेगेटिव तो भाई जिंदगी में जितना मर्जी सोच लो, नेगेटिव सोचते रहोगे जिंदगी में कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर तो घर से बाहर निकलना छोड़ दो, रात को आंखें बंद करके सोना भी छोड़ दो, क्योंकि भाई साइलेंट अटैक आ जाता है, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे तो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ सकते हो। मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, कई लोग बोलते हैं। देखो एक चीज बोला करो, जब कोई इंसान बोलता है ना कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, उसको एक चीज बोलो, देखो अनपढ़ वो नहीं होता जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, अनपढ़ वो होता है जो सीखना नहीं चाहता। क्या बोला मैंने? अनपढ़ वो नहीं होता जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, अनपढ़ वो होता है जो सीखना नहीं चाहता। आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, आपके अंदर सीखने का जुनून है, आप हिंदी बोल पा रहे हो, डेट्स इनफ, बहुत है। बाकी धीरे धीरे सारी चीजें आप सीख जाओगे। सीखने से इंसान क्या नहीं सीखता, हवाई जहाज सीख गया,
ऑपरेशन करना सीखे, किडनी हार्ट निकाल के भाई उनमें नसें वीन्स सारी चीज़ें इंसान सीख जाता है सीखने से, ट्रेनिंग लेने से। ओके तो दोस्तों अभी और भी पॉइंट्स पेंडिंग है, बट अगर अभी तक आपको इस प्लीज ये वीडियो पसंद आया ना, प्लीज अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताना। अभी चलो कमेंट लास्ट में करना, बट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दो चीजें कर लो प्लीज, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन है भाई उसको भी प्रेस कर दो, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मैं आप सभी के लिए बना रहा हूं। सो आगे चलते हैं। मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो उनको बोलो कि यार घर वाले नहीं मान रहे, ओके, तो घर वालों ने, आपने इस कॉन्सेप्ट को 10-12 घंटे दिए, आपने 4 से 5 दिन फॉरएवर के कॉन्सेप्ट को समझा, आपने 10-12 घंटे दिए, आप घर वालों को साइड रखो। अगर हम आपको 10-12 घंटे का कॉन्सेप्ट साइड पर रख के 10-12 मिनट में आपको बताते, आपको समझाते 10-12 मिनट में, जैसे आपने पेरेंट्स को समझाया, तो क्या आपको 10-12 घंटे का कॉन्सेप्ट 10-12 मिनट में क्लियर होकर ट्रस्ट बन जाता? नहीं बन जाता। घर वालों को फिर कैसे बन जाएगा? अच्छा, घर वाले किस चीज का डाउट कर रहे हैं? स्कैम है, फ्रॉड है, पैसे नहीं आएंगे? बंदा बोलेगा यस। तो अच्छा एक चीज बताओ, अगर आपके पहले मंथ अर्निंग हो गई, तो फिर क्या घर वाले फिर तब भी सपोर्ट नहीं करेंगे? फिर करेंगे। तो भाई घर वालों का डिसीजन तो बदल जाएगा, क्योंकि घर वालों को तो इस चीज की क्लैरिटी नहीं है। अब आपने इस चीज को समझा है, ठीक है, घर वाले नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, उनको एक सीधी लाइन बोलो, भाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है। बंदा बोलेगा यस बनना है। नहीं बन पाओगे। वो बोलेगा क्यों? क्योंकि देखो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के लिए सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ता है, अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद लेने सीखने पड़ते हैं। आप कौन सा कि कोई गलत काम थोड़ी करने जा रहे हो, आपने कोई टेररिस्ट थोड़ी बनना है, हम आपको कोई नशों में थोड़ी लगा रहे हैं, हम थोड़ी ये थोड़ी बोल रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, वो लड़की भगा ले जाओ, लड़के के साथ भाग जाओ। हम आपको एक करियर बनाने का मौका दे रहे हैं, हम आपको स्किल्स को बिल्ड करने का मौका दे रहे हैं। आप ये चीज क्लियर करो। देखो बाकी यार हर बंदे की सोच अलग है, आप हर बंदे को कन्वर्ट नहीं कर सकते, हर बंदा आपके साथ नहीं आएगा, ठीक है, जिसको जाना है जाए, कोई दिक्कत नहीं यार। आप अपने एफर्ट्स करो, आप अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ो। जब आप अपनी तरफ से 100% दे देते हो ना, बंदा अगर मना भी कर दे तो कभी भी दुख मत बनाओ कि हाँ यार इसने मुझे मना कर दिया, बिकॉज आपने अपना 100% दिया, आपने सब कुछ सही बोला है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे दोस्त ने भी किया था, उसका कुछ नहीं बन पाया, तो उसको बोलो कि अगर दोस्त 10th क्लास में फेल हो जाता, क्या तू भी 10th क्लास में फेल हो जाता? भाई सोच, है ना, तेरा दोस्त घर से बाहर निकला था, याद है, उसको कुत्ते ने काट लिया था, तो तुझे नहीं कुत्ता काटेगा? तो वो भी घर से बाहर मत निकल। दोस्त की तो शादी भी हुई थी, दोस्त का तो फिर 6 महीने बाद तलाक भी हो गया, तू मत शादी करना भाई, तेरा भी तलाक हो जाएगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है। अरे कल को तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, क्या कर रहा है बंदा, बोलते मैं बीटेक कर रहा हूं, तो बीटेक करने के बाद तो ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जो धक्के खा रहे हैं। मार्केट में तो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा है, तो भाई बीटेक करने के बाद बहुत सारे लोग हैं जिनका कुछ नहीं बना, तो भाई तेरी क्या गारंटी है तेरा भी बन जाएगा? तूने क्यों ली बीटेक? फिर आर्मी की भर्ती देखने 15-20 हजार लड़का जाता है, सिलेक्ट 1,000-1,500 होता है, और बाकी का जो लौट के आ जाता है, तो क्या अगले साल जो बच्चे न्यू भर्ती देखने जाते हैं दोबारा, तो क्या वो उन लड़कों को देख कर जाते हैं जो 15-20 हजार रह जाते हैं? नहीं, वो उनको देख के जाते हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं। 25 लाख बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, IAS IPS 1-2 हजार बच्चा बनता है हर साल। तो उसको एक चीज क्लियर करो भाई, हर चीज में फेलियर है। अब किसी इंसान को सेम टीचर पढ़ा रहा है, किसी इंसान को सेम स्कूल में वो पढ़ रहा है, वो सेम फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं, सेम किताबें, सेम सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम है दोनों के पास। अब एक 99% ला रहा है, दूसरा फेल हो जा रहा है। अब जिसके 99% आए और जो फेल हो गया, दोनों में फेल हुआ, तो उसका कसूर किसका है? टीचर्स का है, स्कूल का है? नहीं, खुद का है। तो भाई क्या पता तेरे दोस्त ने मेहनत किया नहीं की, क्या पता उसको राइट सिस्टम मिला या नहीं मिला। कल को तो भाई उसकी अगर शादी सक्सेसफुल नहीं हुई तो तू भी मत करना ऐसे, तो फिर है ना। तो उसको एक चीज क्लियर करो यार। ऐसे तो भाई कुछ भी, ऐसे तो हर चीज से सोचने लग जाओ। आप घर से बाहर निकलो, किसी बंदे का आसपास पड़ोस में एक्सीडेंट हुआ होगा घर से बाहर निकलने पे, तो आप भी मत जाना भाई, आपका भी एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे तो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में यार, ठीक है। हम तो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम कैसे करेंगे, कहाँ से करें, उसको चीज बोलो। ओके, यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो मिडिल क्लास फैमिली में ही रह लो फिर जिंदगी भर यार। देखो आपको बनना भी है, करियर भी बनाना है, पैसे भी कमाने हैं, ग्रो भी करना है, सक्सेसफुल भी होना है, ये होना है, वो होना है, बट बहाने, देखो यार सीधी सी बात है, या तो लाइफ में बना लो बहाने या बना लो पैसे, ठीक है। आइदर यू मेक एक्सक्यूजेस, आइदर यू मेक मनी। आप दोनों चीजें एक साथ नहीं बना सकते, सीधी सी बात, क्लियर कट बात। या तो बना लो पैसे या बना लो बहाने, दोनों चीजें एक साथ नहीं। तो बहाने साइड रख दो, पैसे कमा लोगे, या पैसे साइड रख दो, फिर बहाने बनाते रहना जिंदगी भर। यू हैव जस्ट ओनली 2 ऑप्शंस। सो दोस्तों मुझे लगता है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया, प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, और नीचे मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी, अगर आप मेरी कभी पर्सनल ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना चाहते हो, जो मैं जूम पे करता हूँ, यूट्यूब पे लाइव करता हूँ, तो आपको मेरी व्हाट्सएप नीचे कम्युनिटी का लिंक शो होगा। दोस्तों मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करो। और प्लीज दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर हुए हैं,
प्लीज लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब करना। और दोस्तों प्लीज एक चीज बोलो, प्लीज 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 इस वीडियो को ना अपनी पूरी टीम के साथ शेयर कर दो। बिकॉज देखो मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि हम खुद चीजें सीख के सिखाएंगे, बट देखो जो रणधीर समझा सकता है वो शायद इफेक्टिव आपकी उतने पावर शब्दों में ना हो। एक पर्सन को एक बड़ी बात शायद बुरी लग गई थी पहले, मैंने किसी वीडियो में एक बात कही थी कि जो मैं चीजें सिखाऊंगा वो आपको अपलाइन भी नहीं सिखा सकते हैं, है ना। देखो दोस्तों वो बात कहने का मतलब पता क्या है, वो बात कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं आपकी अपलाइन से बेहतर हूं ना, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं आपकी अपलाइन से कम हूं। देखो एक चीज समझना, देखो अभी मैंने आपको जो ऑब्जेक्शंस बताए है ना, इसमें से कुछ ऑब्जेक्शंस ऐसे होंगे जिनके आंसर सेम एज इट इज आपकी अपलाइन ने बताए होंगे, और कुछ आंसर्स ऐसे होंगे जो सेम एज इट इज आपकी अपलाइन ने नहीं बताए होंगे, उनको मतलब एग्जैक्ट नहीं इस तरीके से पता होंगे। मेरे कहने का दोस्तों मतलब ये होता है कि जो आंसर मैं आपको दूंगा वो आपकी अपलाइन नहीं देगी, वो हो सकता है उससे भी बेहतर दे या उससे कम दे, मुझे नहीं पता, बट जो आंसर मेरे होंगे वैसे नहीं होंगे। मींस मेरे पास एक अलग नॉलेज है, डिफरेंट नॉलेज है। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि सेम मत समझना, डिफरेंट समझना। मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा, ये नहीं बोलता कि मैं उनसे बेहतर समझाऊंगा, नया सिखाऊंगा। तो ये चीज समझो थोड़ा इस चीज को, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो, और टीम के साथ पूरी वीडियो शेयर कर दो अपने सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स ग्रुप में। पूरी टीम को ये वीडियो शेयर करो। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, और मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी इमीडिएटली ज्वाइन करना। बाकी दोस्तों थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।